तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोहेल सिंह लोधी। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोहेल मैथ क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2.2, ठीक है, जिसका है प्रश्न नंबर 1 और उस प्रश्न नंबर 1 का है पार्ट नंबर 4, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, बेहद 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 इंपोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में अक्सर, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए बेहद सरल मेथड है, बेहद आसान मेथड है। तो इस मेथड को समझने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, डोंट स्किप वीडियो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यह क्या है, एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है, ठीक है। यह एक द्विघात होगा क्योंकि इसके चर पर अधिकतम 2 की घात है, ठीक है। अब हमारे लिए हमने देखा है कि एक द्विघात बहुपद कैसा होता है। द्विघात बहुपद की शक्ल कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है। ये होता है एक्स गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, ये एक्स गुणांक होता है और एक होता है अचर पद। क्या होता है? ये अचर पद, ये एक्स गुणांक और ये एक्स स्क्वायर गुणांक, ठीक है। हमारे लिए इसमें क्या दिया है? हमारे लिए टी स्क्वायर दिया है, ठीक है। क्या दिया है? टी स्क्वायर दिया है और एक अचर पद दिया है। हमारे लिए बीच का पद तो दिया नहीं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन सीखे कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हमने ऐसा तो अभी सीखा नहीं कि हमें इसके लिए कैसे सॉल्व करें, बट ऐसा उदाहरण नंबर 3 डला हुआ है वीडियो में, हमने डाला है उदाहरण नंबर 3, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का, उसी टाइप से हमको ये भी करना है, ठीक है। इसके लिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे एक चीज, बेसिक सी चीज है कि यदि हमने क्या लिखा, हमने लिखा 4 नहीं, हमने लिखा 6। क्या लिखा? 6 लिखा, ठीक है। यदि हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने अंडर रूट लगा दिया, तो हमने क्या देखा कि इसका मान का परिवर्तन हो गया। क्या देखा हमने? मान में परिवर्तन हो गया। यदि हमने इसी के ऊपर क्या लगा दिया, हमने स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। तो हमारा स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे लिए क्या पता चला कि हमने जो मान 6 लिखा था तो उसका मतलब 6 ही है अभी। अगर हम ऐसा लिख दें इसके लिए, तो क्या इसमें कोई मान का परिवर्तन हो रहा? तो ये इसमें तो हमें मान का परिवर्तन नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया और 6 का 6 ही है। तो यदि हम इसके लिए ऐसा लिख दें यहाँ पे, तो हमारे लिए एक दिखाई देगी कि एक सर्वसमीका बनती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं पहले, यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। ये हमको बहुपद दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हम 15 के लिए कैसा लिखेंगे? जो 15 है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट 15 और उसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर। हमने क्या देखा कि हमने कक्षा 8वीं या 6वीं में एक सरसमीका पढ़ी हुई है। कौन सी पढ़ी हुई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या पढ़ी हुई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इस सर्वसमीका के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे अब हम एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख देंगे? टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 15 का फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ए का मान हमारे पास क्या है? टी। क्या है? टी प्लस बी का मान क्या है हमारे पास? अंडर रूट का 15, ठीक है। सेकंड में टी माइनस अंडर रूट 15, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक बार हम इसे 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसे हम 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे लिए इसके शून्य प्राप्त हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? t प्लस अंडर रूट का 15 इक्वल में 0, ठीक है। t माइनस अंडर रूट के अंदर 15 इक्वल में 0, ठीक है। t इक्वल में ये प्लस का है तो इस साइड का में जाएगा अंडर रूट का, माइनस में अंडर रूट का 15, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? t माइनस 15 है तो इस साइड इक्वल में क्या जाएगा? प्लस में। क्या में जाएगा? प्लस में, ठीक है। तो एक आ गया हमारे पास शून्य का टी बराबर माइनस का 15 और टी बराबर अंडर रूट के माइनस अंडर रूट 15 और एक बार टी बराबर अंडर रूट के 15, ठीक है। अब हम इसको मान लेंगे अल्फा। क्या मान लेंगे हम इसको? अल्फा। और इसे मान लेंगे हम क्या? इसे मान लेंगे हम बीटा। क्या मान लेंगे हम? बीटा। क्या मान लेंगे? बीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है? एक स्टेप और है इसमें कि हमको क्या करना है? सत्यता की जांच करनी। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध में सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। पहले तो शून्य ज्ञात करने थे कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद हमको क्या करना है? संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। सत्यता की जांच करने के लिए हमारे पास 2 स्टेप हैं। क्या है? 2 स्टेप हैं सत्यता की जांच करने के लिए। सत्यता
की जांच करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है कि हम इस शून्य को, अल्फा और बीटा को हम क्या कर देंगे, उसका योगफल कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम? योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है कि क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए मतलब बी होता है हमारा क्या, एक्स गुणांक। अब यहाँ पे एक्स या टी दिखाई नहीं दे रहा, टी गुणांक दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो उसको हम जीरो मान लेते। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अल्फा का मान रखेंगे। अल्फा का मान मास क्या है, माइनस अंडर रूट का 15 प्लस इसका मान क्या है, प्लस का अंडर रूट 15 इक्वल में माइनस बी का मान तो हमारे लिए दिया नहीं, यानी टी का मान दिया नहीं, टी का गुणांक है ही नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, उसे हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, और ए का मान हमारे पास क्या है, ए मतलब टी स्क्वायर गुणांक, टी स्क्वायर गुणांक क्या है, एक, कुछ नहीं है तो एक। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी माइनस अंडर रूट 15 और प्लस के अंडर रूट 15, ये तो कैंसिल हो जाएंगे इक्वल में। अब जीरो ऊपर है तो जीरो ही होगा उसका। अब सेकंड स्टेप क्या है, अब देखेंगे हम सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप है हमारे लिए, अभी हमने योगफल किया था, अब करेंगे हम इनका गुणनफल। क्या करेंगे हम इनका, अल्फा इंटू बीटा हम क्या करेंगे, मतलब गुणनफल कर देंगे। ठीक है, गुणनफल बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी सी का मान, सी होता है अचर पद और ए होता है डी स्क्वायर गुणांक, टी स्क्वायर गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स स्क्वायर गुणांक, और जेड है तो जेड स्क्वायर गुणांक, वाई तो वाई स्क्वायर गुणांक। ठीक है, चर के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सी, सी रहेगा अचर पद, जो कि ये दिया है माइनस का 15, चिन्ह शायद लेते हैं हमेशा। ठीक है, सी का मान रखेंगे माइनस का 15, ए का मान है हमारे पास 1। ठीक है, और यहाँ पे अल्फा का मान है हमारे पास माइनस का अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट के 15। ठीक है, अगर हम इनका गुणा करेंगे, माइनस प्लस पहले माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 होता है 15 इक्वल में 1 का इतने 15 में देंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 15 ही। तो ये कैसे आ गए, दोनों इक्वल आ गए, कैसे आ गए, इक्वल। तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो हमारे द्वारा शून्य निकाले गए हैं वो बिल्कुल सत्य है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट करें। बाय बाय।